मात्र से ही यूपी बोर्ड कक्षा 10 अनिवार्य संस्कृत विषय हिंदी, ध्यान देना, विषय हिंदी अनिवार्य संस्कृत के अंतर्गत पाठ 2 अन्योक्ति विलास, द्वितीय मतलब क्या होता है? ठीक है, पाठ 2 अन्योक्ति विलास। आइए देखते हैं, ये अन्योक्ति विलासा नामक पाठ बड़ा ही अच्छा, मजेदार, मनोरंजनदायक एवं आपके जीवन को सुदृढ़ तथा मजबूत बनाने में बहुत ही योगदान करेगा। क्या यह पाठ? ठीक है, इस पाठ के अंतर्गत कुल 6 श्लोक दिए गए हैं संस्कृत के, और उन संस्कृत के 6 श्लोकों को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और हर एक श्लोक देखिए आपको अलग अलग संदेश देगा। बात समझ में आया? तो अन्योक्ति विलासा का अर्थ होता है अन्योक्तियों का सौंदर्य, अन्योक्तियों का सौंदर्य, अच्छी अच्छी बातों की क्या सुंदरता है, क्या मधुरता है। इस पाठ के आधार पर आइए पढ़ते हैं। पहला श्लोक है, देखिए, नितराम नीचो स्मृति त्वम खेदम कु। क्या लिखा है? नितराम नीचो स्मृति त्वम खेदम कु कदापि मातृथा अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुणग्रही दास। ध्यान दीजिएगा, पाठ के अंतर्गत और सिलेबस के आधार पर यह पाठ कटा है। इस साल परीक्षा में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी पढ़ा दिया जा रहा है केवल ज्ञान के आधार पर। ठीक है, तो देखिए, एक कुआं है। क्या? कुआं। कुआं देखे नहीं? कुएं से क्या निकलता है? पानी निकलता है। ध्यान दीजिएगा, कुएं की भी अपनी एक दशा है। कुआं कभी कुएं के माध्यम से कुछ समझाने का प्रयास करे। कुआं कहाँ होता है? नीचे होता है ना। तो देखिए, लिखा है, जहां लिखा होगा कूप, वहीं से अर्थ निकलेगा। कूप, हे कुआं, कभी कहता है कूप, हे कुआं। ध्यान देना, पहले कुएं का माध्यम न बता, पहले कुएं की ही अंतर्गत वाली बात बता देते हैं। एक कुआं है, वह सोच रहा है, कुआं भी सोच रहा है। देखिए कैसे कह रहा है कि नितराम नीचो अस्मित, मिला? नितराम नीचो अस्मित। एक कुआं है, वह उसको ध्यान से देखते हुए कभी भाव बना रहा है। कहता है कूप, हे कुआं, तुम। ध्यान से देखिए, लिखा है, कवि कह रहा है कि कूप, हे कुआं, तुम नितराम, नितराम मतलब अत्यधिक, नितराम मतलब हे कुआं, तुम नितराम नीचो, तुम अत्यधिक नीचे, नीचे मतलब गहराई में, अस्मित मतलब स्थित। हे कुआं, तुम नितराम नीचो अस्मित, तुम अत्यधिक नितराम नीचे अर्थात गहराई में स्थित हो। समझ में आया? कभी कह रहा है, हे कुआं, तुम अत्यधिक नितराम, अत्यधिक, फिर आगे नीचो अस्मित, नीचे अर्थात गहराई में। इसलिए कदापि मां कृथा, इसलिए कदापि कभी भी, मां मत या नहीं, कृथा मतलब करना, इसलिए तुम कभी भी मत करना। क्या नहीं करना? उसी में देखिए लिखा है खेदम, मिला? दुख, इसलिए तुम कभी भी दुख प्रकट मत करना। हे कुआं, तुम अत्यधिक नीचे, नितराम नीचो अस्मिति, तुम अत्यधिक नीचे अर्थात गहराई में स्थित हो, इसलिए तुम कभी भी खेदम मात्र,
दुख मत करना। हे कुआं, तुम अत्यधिक नीचे अर्थात गहराई में स्थित हो, इसलिए कभी भी खेद दुख मत करना। क्यों? कभी कह रहा है क्यों मत करना, देखिए लिखा है अत्यंत सरस हृदय, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय वाले। सरस मतलब सरल। तुम अत्यधिक सरस हृदय वाले अर्थात सरल हृदय वाले या दयालु हृदय वाले हो, अर्थात जल से भरे हुए हो। कुएं में जल होता है। कभी कह रहा है एक कुआं, तुम अत्यधिक नीचे अर्थात गहराई में स्थित हो, इसलिए कभी भी खेदम मां कृथा, दुख मत प्रकट करना, क्योंकि अत्यंत सरस हृदय हो, तुम अत्यंत सरस हृदय वाले अर्थात जल से भरे हुए हो। और आगे क्या लिखा है, परेशान गुण ग्रहितास, और दूसरों के, परेशान मतलब दूसरों के, गुण ग्रहितास मैंने गुणों को ग्रहण करने वाले हो। ध्यान समझिएगा। कवि कह रहा है कि हे कुआं, तुम अत्यधिक नीचे अर्थात गहराई में स्थित हो, इसलिए तुम कभी भी अपने आप को नीचा मत समझना, कभी भी अपने आप को दुखी मत समझना। क्यों? क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय वाले अर्थात नीचे होते हुए भी, गहराई में स्थित होते हुए भी अत्यंत सरस हृदय वाले हो, अत्यंत दयालु स्वभाव के हो, अर्थात जल से भरे हुए हो, और तुम्हारा जल जो पीता है वह तुम्हारा ऋणी हो जाता है, वह तुम्हारा कर्जदार हो जाता है। ध्यान देना। अर्थात कवि कह रहा है कि तुम नीचे होते हुए भी लोगों को अपने जल रूपी कर्ज को बांटते फिरते हो। लिखा है ना परेशान गुण ग्रहिता, क्योंकि तुम लोगों के गुणों को क्या कर लेते हो, ग्रहण कर लेते हो, अर्थात जो तुम्हारा जल पीता है वो तुम्हारा क्या हो जाता है, ऋणी हो जाता है, कर्जदार हो जाता है। देखिए, इस श्लोक के माध्यम से कवि हमें यह शिक्षा देना चाहता है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति को नीच अर्थात छोटा नहीं समझना चाहिए। ध्यान समझिएगा, हर एक व्यक्ति समान होता है, और कभी कोई व्यक्ति अपने आप को निम्न न समझे। बात समझ में आए नहीं? अगला बताएं। आगे देखिए लिखा है नीर क्षीर विवेके हंस आलस्यम त्वमेव तनुषे चेत। देखो, नीर क्षीर विवेके हंस आलस्यम त्वमेव तनुषे चेत, विश्वस्मिन् अधुनान्यः कुलव्रतं पालयिष्यति। अब देखिए, अब इस श्लोक में पूरा भाव बदल गया। हर एक श्लोक आपको एक अलग जानकारी, एक अलग तैयारी देगा। जैसे इसमें देखिए बताया जा रहा है, एक पक्षी होता है जिसका नाम होता है हंस। क्या नाम होता है? हंस। हंस पक्षी को भगवान ने एक बहुत बड़ा खास टैलेंट दिया, बोले तो योग्यता, बहुत बड़ी योग्यता दिया है। क्या योग्यता है हंस के पास पता है? हंस के पास एक ऐसी योग्यता है, मैं आपको बताऊं। अगर एक बर्तन में दूध दे दिया जाए हंस को पीने के लिए, तो वो हंस दूध में जितना पानी मिला रहता है वो अपने चोंच से अलग कर देता है और बाकी दूध को पी जाता। अर्थात दूध को अलग अलग करने की सार्थकता, दूध को अलग अलग करने की योग्यता ईश्वर ने किसे प्रदान की? हंस को। कभी हंस पक्षी के माध्यम से भी हम जैसे मनुष्यों को कुछ संदेश देना चाहता है। असल मानन तब पहले कभी हमें लोगन के समझावे चाहे
जब हम लोग कवि के बात नहीं समझे तो कवि बेचारा हो गया का मजबूर हो गया कि मनई हमार बतिया समझ, तब कवि हंस के माध्यम से समझावे लगा कि भाई अब पहले सुने होगा, पहले परमात्मा आवत रहे लोगन के बचा, जगत जननी माई जगदम्बा आई के बचावे लोगन के कैसे, महिषासुर नामक राक्षस। पहले भगवान लोग स्वयं स्वर्ग से चल करके कहाँ आते थे, लेकिन वो जान गए कि नहीं सबके हम कितना बचाए ले, ये सबे आपन विनाश खुद ही करी, अर्थात हमारी बात कोई समझने वाला नहीं है। तब परमात्मा यह पृथ्वी पे आऊ छोड़ दे, लेकिन एक पिता का अपने पुत्र से बड़ा मोह होता है ना, इसलिए क्या हुआ, पर जब कभी कोई दुख संकट विपत्ति आती तो क्या होता, परमात्मा जानते हैं फिर खुद नहीं आता, अब वो किसको भेजा बताओ, फिर परमात्मा जो है ना दूसरों को भेजने लगा, अर्थात अपने भक्तों को भेजने लगा, जिसको क्या बोला गया, परमात्मा किसके रूप में आया, गुरु के रूप में आया। अब गुरु जी खड़ा हो चिल्लात है, सुन ले जब ठीक बा, अब गुरु जी फिर सोचो कौन आएगा समझाने वाला, कभी देखिए कह रहा है नीर क्षीर विवेक हंस, हे हंस, जहाँ हंस लिखा है वहीं से अर्थ निकलेगा, कभी कहता है हे हंस नीर क्षीर विवेके, यदि तुम दूध और पानी को विवेके अलग अलग करने में आलस्यम त्वमेव तंसिति, तुम ही, त्वमेव मतलब तुम, यदि दूध और पानी को नीरक्षीर पानी और दूध को विवेके अलग अलग करने में तुम ही आलस्यम चेत, आलस्य करोगे। आप लोग ध्यान से बताइएगा, दूध और पानी को अलग अलग करने का किसको हक मिला है, उसके सिवाय और कोई अलग नहीं। आज तक ऐसी कोई मशीन भी नहीं बनी जो दूध और पानी को अलग करे। इतना जरूर बता सकता है कि दूध में कितना पानी है, लेकिन अलग यह कौन कर सकता है। तो वही कवि हंस को कह रहा है कि हे हंस, यदि तुम ही दूध और पानी को अलग अलग करने में आलस्य करोगे तो विश्व अस्मिन, अस्मिन विश्व, तो इस संसार में अधुनान्य, अब ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा, ध्यान देना, विश्व अस्मिन अधुनान्य कुलव्रतम पालयिष्यति, देखो कुलव्रतम, इस संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा, कह लिखा है ना, का मतलब कौन होगा जो अपने कुलव्रत अर्थात खानदान, कुलव्रत मतलब खानदान का पालन करेगा, अपने कुलव्रत की मान मर्यादा का ख्याल रखेगा। भाई भगवान ने तुम्हें जो दिव्य शक्ति दी, अगर तुम ही अपनी शक्ति से मुड़ जाओगे, अपनी शक्ति का पालन नहीं करोगे जो स्वाभाविक रूप से भगवान ने तुमको दी है, तो इस संसार में बताओ ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो कुल व्रतम पालयिष्यति, जो अपने कुल व्रत का पालन करेगा। इसलिए हे हंस, इसलिए हे हंस, तुम अपने स्वाभाविक कार्य को निरंतर रूप से करते ही हो। आएगा समझ में। आगे लिखा है कोकिलयापय दिवसान तावत विरसान करील बिट पेश यावन मिल दलिमाला को अपिरसाला समुल्लसत। सही है ना। कोकिलयापय दिवसान, देखो लिखा है कोकिलयापय दिवसान, हे कोयल दे दीजिए कोकिल। अब देखिए कवि
कोयल के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा है। कभी थक नहीं रहा है, बार बार किसी न किसी को आधार बना रहा है। अब कभी कोयल को लेकर के आया है, कोयल के माध्यम से हम जैसे मनुष्यों को बताने का प्रयास कर रहा है। कभी कहता है क्या, कोकिल, हे कोयल, ये बड़ा मार्मिक प्रसंग है, ध्यान सुनिएगा। हे कोयल, यापय बिता लो, यापय मतलब बिता लो दिवसान, दिनों को, दिवसान मतलब दिनों। हे कोयल, तुम दिनों को बिता, कैसे दिन, बिरसान, नीरस दिन, नीरस दिन मतलब बुरे दिन, दुख के दिन। किसका दुख का दिन नहीं आता, बताओ, सबके दुख के दिन आते हैं। तो कोयल का भी दुख का दिन आता है, कब से कब पता है? साल भर में कितना महीना होता है? 12 महीना। 12 महीने में आम कितने महीने तक विकसित रहता है? 3 महीना लगभग मानिए, 2 से 3 महीने। यही 2 से 3 महीने जब तक आम फलने लगते हैं और जब तक रहते हैं पेड़ों में, तब तक कोयल के सुख के दिन होते हैं। उसके बाद 9 से 10 महीने लगातार कोयल क्या खाती है, क्या पीती है, उसके कैसे दिन होते हैं, ये कवि हमें समझाने का प्रयास कर रहा है। कोयल के माध्यम से कवि कह रहा है कि हे कोयल, हे कोयल, तावत बिरसान, तुम अपने बुरे दिनों को किसी प्रकार से दिवसान या पर बिता लो। तुम अपने नीरस दिनों को, बुरे दिनों को, दुख के दिनों को, संकट के दिनों को किसी प्रकार से कहाँ, करील वृक्ष, करील के वृक्ष पर। करील का एक ऐसा वृक्ष होता है कि उस पर फल नहीं लगता, और कोयल का पसंदीदा व्यंजन क्या है? आम। तो कभी कह रहा है कि ये कोयल, तुम अपने नीरस दिनों को, दुख के दिनों को, बुरे दिनों को किसी प्रकार से करील के वृक्ष की डाल पर बैठ करके बिता लो। समझ में आया? याव, जब तक, यावन मतलब जब तक, मिल दलिमाला, दलिमाला मतलब होता है भंवरा, मिल, मिल माने मिल करके, जब तक भंवरों से मिला हुआ या जब तक भंवरों से युक्त रसाल, रसाल मतलब आम, जब तक भंवरों से युक्त कोई आम का वृक्ष न समुल्लसत, विकसित न हो जाए। हे कोयल, तुम अपने बिरसान, बुरे दिनों को किसी तरह से या पर बिता लो, करील बिटपेसु, करील के बिटप अर्थात पेड़ पर। तुम अपने बुरे दिनों को किसी प्रकार से करील के वृक्ष की डाल पर बैठ करके बिता लो। कब तक? यावन मिल दलिमाला, जब तक भंवरों से युक्त कोई आम का वृक्ष, रसाला लिखा ना, कोई आम का वृक्ष न समुल्लसति, विकसित न हो जाए। अब इस श्लोक के माध्यम से कवि क्या संदेश दे रहा है? कवि कह रहा है कि व्यक्ति के जब तक अच्छे दिन न आ जाएं, तब तक उसे अपने बुरे दिनों को किसी प्रकार से व्यतीत कर लेना चाहिए। अब समझ में आया? जब तक व्यक्ति के अच्छे दिन न आ जाएं, तब तक व्यक्ति को अपने बुरे दिन व्यतीत कर लेना चाहिए। चलिए देखिए, अब लिखा है चौथा कि रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम, अम्बोदा बहवो हि सन्ति गगने सर्वेपि नैतादृशा, यम केचिद् वृष्टि विराधयन्ति वसुधा गर्जन्ति केचिद् यथा, यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनम। आप इसको गा करके भी सुना सकते हैं, मैं आप लोगों को सुनाता हूँ, आप ध्यान सुनिएगा। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणं श्रूयताम्, अम्भोदा
गगने सर्वेऽपि नैतादृशा केचिद्वृष्टिभिराद्रयन्ति वसुधा गर्जन्ति केचित् वृथा यं यं पश्यसि तस्य तस्य कुरुतो मा ब्रूहि दीनं वच। अब देखिए इस श्लोक के माध्यम से कवि एक चातक पक्षी के बारे में बता रहा है। किसके बारे में? चातक पक्षी के बारे में बता रहा है। और कवि कह रहा है कि रे रे चातक, रे रे चातक मतलब हे चातक मित्र। देखिए लिखा है रे रे चातक मित्र, हे चातक मित्र, सावधान मनसा, सावधान मन से, क्षणम श्रूयताम, क्षण भर के लिए मेरी बात को सुनो। हे चातक मित्र, क्षण भर के लिए मतलब कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए मेरी बात को सावधान मन से ध्यान पूर्वक सुनो। चलिए एक चातक पक्षी है, थोड़ा इसके बारे में बता देते हैं। ठीक है, देखिए एक नक्षत्र होता है, नक्षत्रों की संख्या कितनी है? 27। कितने नक्षत्र हैं? 27 नक्षत्रों में एक नक्षत्र का नाम होता है स्वाति नक्षत्र। कौन सा नक्षत्र? इस स्वाति नक्षत्र की दशा में आकाश से गिरा हुआ जल की बूंद, आकाश से गिरी हुई जल की बूंद जो बादलों से निकलती है, बारिश का वो पानी जो स्वाति नक्षत्र की बूंद बन करके आता है, ध्यान देना, उसी जल को यह चातक पक्षी केवल पीता है और किसी भी जल को वह पानी नहीं पीता, अपने प्यास का आहार नहीं बनाता। उसके प्यास का केंद्र केवल स्वाति नक्षत्र की बूंदें होती। चातक पक्षी, उसको कहीं कहीं पपीहा के नाम से भी बोला जाता है। ठीक है, अब ये पपीहा पक्षी की तो आप कला समझे। स्वाति नक्षत्र की बूंद ध्यान दीजिएगा, स्वाति नक्षत्र की जो जल की बूंदें होती है ना, बूंद तो एक होती है लेकिन उसके कार्य 3 होते हैं। आप पढ़े होंगे कक्षा 9 में, उसमें बताया गया था, संत कबीरदास जी ने बताया है क्या कि अगर स्वाति नक्षत्र की बूंद केले के पत्ते पर गिर जाए तो क्या बन जाता है? कपूर बन जाता है। ठीक, वही स्वाति नक्षत्र की बूंद अगर सर्प के मुंह में गिर जाए तो उससे बड़ा विष शायद और कहीं नहीं मिलेगा। ठीक, वही स्वाति नक्षत्र की बूंद अगर सीप में, बोले तो शंख में अगर गिर जाए तो वह मोती बन जाए। समझ में आया? और वही स्वाति नक्षत्र की बूंदों को केवल अपने प्यास का आधार कौन बनाता है? चातक। और ध्यान दीजिएगा, साल भर में स्वाति नक्षत्र की बूंद केवल एक ही बार बरसती है और उसी को पी करके वह पपीहा पक्षी साल भर रह जाता है। और नदी, पोखर, तालाब, हैंडपंप, इन सब का पानी चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र। और अपने स्वभाव से भी कभी वह नाइंसाफी या बेईमानी नहीं। याद रखिएगा, चातक पक्षी को कवि कह रहा है कि हे चातक मित्र, तुम स्वाति नक्षत्र की बूंद को पीने वाले व्यक्ति दिखाई पड़ते और किसी जल का उपयोग तो मैं आपको एक सलाह दे रहा हूं। हे चातक मित्र, सावधान मन से मेरी बात को ध्यान पूर्वक क्षणम श्रूयताम माने थोड़े से समय के लिए सुनो। बहुत थोड़े समय, ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा। कभी कह रहा है एक हे चातक मित्र, सावधान मन से थोड़े से समय के लिए मेरी बात को सुनिए। आगे क्या कह रहा है? अम्बोदा बहवो ही संति गगने, गगने मतलब होता है आकाश। आकाश में बहवो ही संति,
बहुत से होते हैं, आकाश में बहुत से होते हैं। क्या? अंबोदा, बादल। आकाश में बादलों की संख्या बहुत होती है, बहुत से आकाश में बादल होते हैं। सर्वेपि नैतादृशा, किंतु सभी बादल एक जैसे। आकाश में बहुत से बादल होते हैं, किंतु सभी बादल एक जैसे नहीं होते हैं। केचित् वृष्टिभिः आद्रयन्ति वसुधा। केचित्, केचित् मतलब कुछ बादल तो, वृष्टि भी वर्षा करके, वृष्टि माने कुछ बादल तो वर्षा करके, आर्द्रयंती, आर्द्रयंती माने गीला कर देते। कुछ बादल तो वर्षा करके गीला कर देते, किसे? वसुधा, पृथ्वी को। केचित् वृष्टिभिराद्रयन्ति वसुधा, कुछ तो वर्षा करके पृथ्वी को गीला कर देते हैं। और गर्जन्ति केचित् वृथा, और कुछ व्यर्थ ही गरजते हैं। आप लोग देखेंगे आकाश में बहुत से बादल होते हैं, लेकिन सभी बादल एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ बादल तो पृथ्वी को गीला कर देते हैं बरस करके, और कुछ बादल जो हैं व्यर्थ ही गरजते हैं। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिए, लिखा है कि हे चातक मित्र, सावधान मन से क्षण भर के लिए मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनो। अंबोदा बहवो ही संति गगने, गगने आकाश में बहवो ही संति रहते हैं, बहुत से कौन? लेकिन सभी नैतादृशा, सभी एक समान नहीं होते। सब बादलों में पानी नहीं होता, कुछ खाली टैंकर होते हैं और कुछ भरे होते हैं। केचित् वृष्टिभिराद्रयन्ति वसुधा, केचित् कुछ बादल तो बरस करके पृथ्वी को। और आगे क्या लिखा है? गर्जन्ति केचित् वृथा, और कुछ बादल व्यर्थ ही। यम यम पश्यस, इसलिए तुम जिस जिस बादल को देखते हो, तस्य तस्य पुरतो, उस बादल के सामने मां ब्रूहि, मत बोलो, दीनम वचन, दीन वचन, अर्थात अपने जिस जिस बादल को देखते हो उस बादल की तरफ मत देखो, मत बोलो कि तुम स्वाति नक्षत्र की बूंद हमें दो। जिस जिस बादल को देखते हो उस बादल के सामने अपने दीन वचनों को मत कहना। कवि के कहने का यह आशय है ना कि सभी व्यक्तियों से मांगना उचित नहीं होता, क्योंकि सभी व्यक्ति दानी नहीं होते। समझ में आया? चातक पक्षी के माध्यम से हमें कभी संदेश दे रहा है हम मनुष्यों को, ये मनुष्यों सबके सामने हाथ मत फैलाओ, सब व्यक्ति दानी नहीं होते। समझिए, 5वें श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है न वै ताड़नाद तापनाद वहिन मध्य, न वै विक्रियात् क्लिश्यमानो अहमस्मि। सुवर्ण दुखो, देखो लिखा सुवर्णस्य मे मुख्य दुखम तदेकम यतो मा जना गुंजया तोलयन्ति। फिर से देखिए लिखा है, क्या लिखा है? न वै ताड़नाद तापनाद वहिन मध्य, न वै विक्रियात् क्लिश्यमानो अहमस्मि। समझ में आया? सुवर्णस्य मे मुख्य दुखम तदेकम यतो मा जना गुंजया तोलयन्ति। सोना का नाम सुने होंगे आप, उस स्लिप माने सोना नहीं, गोल्ड माने गोल्ड। अब देखिए, एक सोना है, बड़ी टेंशन की बात है, ध्यान देना, बड़े दुख की बात है। सोने को भी दुख है, सोने को भी दुख है, मनुष्यों को दुख है, पशु पक्षियों को दुख है, सारे संसार के हर एक जीव को दुख है। इसके साथ साथ सोने को भी, वह सोना जो सोना को हम लोग निर्जीव करते, लेकिन फिर भी उसे भी दुख। देखिए लिखा है कि न वै ताड़नाद तापनाद वहिन मध्य, न वै विक्रियात् क्लिश्यमानो अहमस्मि। सुवर्णस्य मे मुख्य दुखम तदेकम यतो मा जना गुंजया। इतना सस्ता, इतना सरल है। देखो, एक सोना है, उसको दुख क्या है? सोना कहता है न वै ताड़नाद, न ही मुझे पीटे जाने से। ताड़ना माने
सोने को सुनार क्या करता है? सोना कहता है न वे ताड़ना, न तो मुझे पीटे जाने से। देखो सोना जो होता है ना, उससे जितना सुनार पीटता है उतना वो निखरता सोना। तो सोना कहता है न वे ताड़नाथ, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछता है, ध्यान दीजिएगा। न वे ताड़नाथ, न ही मुझे पीटे जाने से, न वे तापनाथ, और न ही अग्नि में तपाए जाने से। सोने को तपाया जाता है ना, न तो मुझे पीटे जाने, मुझे नहीं, सोना कह रहा है, सोना कह रहा है न तो मुझे पीटे जाने से और न ही अग्नि में तपाए जाने, न जलाए जाने से, और न ही कृष्यमानो, विक्रिया, और न ही बाजार में बेचे जाने से। कृष्यमानो अहम अस्मि, मुझे कोई दुख। अर्थात अगर कोई मुझे पीटे, कोई मुझे आग में तपाए, या कोई मुझे बाजार में बेच दीजिए तो मुझे कोई दुख नहीं है। अच्छा बताइए इसको दुख क्या है? अब देखिए दुख यह है, क्या दुख है मालूम है? सोना कह रहा है कि सुवर्णस्य में, मुझ जैसे सोने को, सुवर्णस्य में मुझ जैसे सोने को, मुख्य दुखम तद एकम, केवल एक ही दुख, मुझ जैसे सोने को केवल एक, न मुझे बाजार में बेचे जाने से, न पीटे जाए, न अग्नि में तपाए जाने से कोई दुख नहीं है। बस केवल और केवल एक ही मुझ जैसे। तीसरी लाइन, सुवर्णस्य में मुख्य दुखम तद एकम, मुझे केवल एक ही दुख है मुझ सोने को। यह तो माँ, क्योंकि मुझे जना लोग, क्योंकि मुझे लोग गुंजया तोलयन, रत्ती में तोलते हैं, क्योंकि मुझे लोग रत्ती में तोलते हैं। यही मेरी सबसे बड़ी दुख की बात है। मैं इतना ताकतवर हूँ कि किसी के पास 2 ग्राम 4 ग्राम 5 ग्राम पहुँच जाऊं तो उसका 1 महीने का राशन पानी कर सकता। फिर भी मेरी इतनी कीमत होने के बावजूद लोग मुझे रत्ती में तोलते हैं, मेरी तुलना तुच्छ से करते हैं, तिनके से करते हैं। यही मुझे सबसे बड़ा दुख है। सुना? अब सरल हुआ? आया समझ में? लास्ट वाला देखिए लिखा है, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, बाष्पानुदेश्यति हसिष्यति पंकजाली, इत्थं विचिन्त्यत कोशगते दुर्येफे, हा हंत हंत नलिनीं गज उज्जहार। इतना सस्ता है, हम आपको क्या बताएं, तुरंत आएगा। अब देखिए एक भौरा है, भौरे का भी देखिए बड़ा बुरा हाल हो जाता है। हम लोग सोचते हैं ना कि आपन सोचा होत ना, हरि सोचा तत्काल, और बल चाहा बैकुंठ को भेज दिया पाताल। देखो लोग कहते हैं हम जो सोचते हैं वो होता नहीं, घबराने की बात नहीं। भौरा भी सोचा, उसका भी नहीं हुआ। एक भौरा था ना, संझा हुआ तो उसको भूख लग गया। कब? शाम के समय उसको भूख लगा। सही ध्यान सुनिएगा, थोड़ा मजा आएगा। एक भौरा था, उसको संझा को भूख लग गया, ध्यान सुनना। और जब भूख लगा उसे, तब वो कहाँ जाता है? हाँ, पहले फूलों पे भौरे बैठते थे, आज के लेटेस्ट भौरे नहीं जो लता लवंग में बैठते हैं। अब तो हलवाई की दुकान पे लता लवंग का रस चूस लेते हैं, पहले फूलों के रसों को चूसते। लौंग लता नामक किसने लिखा है? लौंग लता, जल्दी बताइए, बोलो। लौंग लता किसने लिखा है? हाँ, किशोरी लाल स्वामी जी ने। ध्यान दीजिएगा। अब सुनिए भौरा, अब ध्यान दीजिएगा, शाम का समय है और आपको पता होगा सूर्य के उदय होने पर कमल खिलता है और सूर्य के अस्त होने पर कमल और शाम के समय भौरा किसी कमल के पुष्प पर जाकर के बैठ गया और उसे यह पता नहीं था कि रस चूस करके हमें उड़ना भी है, नहीं तो कमल। और वह रस का पान करने में इतना मगसूल हो गया, इतना तल्लीन हो गया कि कब सूर्यास्त हुआ, कब कमल की पंखुड़ी बंद हो गई, उसे
अब वो वहीं पे था, उड़ना चाहा तो देखा ऊपर से शटर लाख। अब वो जाए तो अब उसी में बैठ करके सोच रहा है क्या, देखिए लिखा है, कह रहा है कि रात्रि गमिष्यति, रात चली जाएगी, रात बीत जाएगी, भविष्यति, और भविष्य में जो आने वाला कल होगा, सुप्रभातम, सुंदर सवेरा लेकर के आएगा। रात बीतेगी तो आने वाले कल में सुंदर सवेरा होगा। भास्व अनुदेश्यत, भास्व मतलब सूरज, और सूर्य अनुदेश्यत माने हंसते हुए प्रकट होंगे। जब रात बीतेगी सुंदर सवेरा होगा और सूर्य हंसते हुए प्रकट होगा। भास्वानुदेश्यत, सूर्य उदित होगा। फिर आगे लिखा है हसिष्यति पंकजाली, और पंकजाली मतलब कमलों का समूह एक बार पुनः हंसते हुए खिल जाएगा, और मैं उसमें से आजाद जो खाना पीना खाया लिए। इतना सोच रहा था, इत्थम विचिंतयति, इतना सोचते हुए, कैसे सोच रहा है, कोस गते द्विरेफे, उसी कमल की पंखुड़ी के चारों तरफ वो मंडराते हुए सोचते, ऐसा सोच रहा है। सोचते सोचते वो विचार मग्न हो गया कि कोई बात नहीं है, रात बीतेगी, सुंदर सवेरा होगा और कमल समूह विकसित होंगे, सूर्य उदित होगा तो कमल समूह, और मैं देखो इतना सोचते हुए उस भंवरे के विचार मग्न होकर के चारों तरफ सोचते हुए, हाँ हंत, बड़े दुख की बात है, कोई घटना घट जा रही है, बड़े दुख की बात है, बहुत ही दुख है। क्या, नलिनीम गज उज्जहार, उस नलिनी माने उस कमलिनी को जिसमें वो बैठा था, उस कमलिनी को किसी गज मतलब हाथी ने, हाथियों का समूह शाम को जाता है पानी पीने के लिए सरोवरों में, और वो हाथी का समूह गया और उसी कमलिनी को अपने सूंड में पकड़ करके उखाड़ करके फेंक दिया। अब कमल खिलेगा कैसे, जब सूर्य का प्रकाश होगा, ध्यान देना। अब तो टूट के वो बिखर गया, और भंवरे की दर्दनाक मौत हो जाती है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली इस श्लोक के माध्यम से, व्यक्ति सोचता कुछ है जबकि ईश्वर उसे कुछ और ही कर देता है। समझ में आए नहीं, वो यही सोच रहा था ना, रात बीतेगी सुंदर सवेरा होगा, मैं निकल जाऊंगा। तब से किसी हाथियों का समूह आया और वो पानी में जल विहार करने लगे, कमलनी को जड़ से उखाड़ फेंक दिए और भंवरे की दर्दनाक। व्यक्ति सोचता कुछ है जबकि ईश्वर उसे। देखिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से यह पाठ इम्पोर्टेंट नहीं है, परीक्षा में इस साल नहीं आएगा, सिलेबस में आपका हिस्सा नहीं रखा गया इसे, लेकिन फिर भी ज्ञान के माध्यम को जोड़ते हुए यह पाठ आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है। निश्चित रूप से मुझे पूरा उम्मीद और आशा है कि आप लोग इस पाठ की भी तैयारी किए रहें। ठीक है, धन्यवाद।